इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस। ओके, तो हमारे पास हमें जो पहला कंडीशन दिया गया है वो है कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, a ओवर c एंड b ओवर c, वेयर c इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे? हम देख रहे हैं कि इन दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर c है, मतलब दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। तो जब हम इन दो फ्रैक्शन को ऐड करेंगे a ओवर c प्लस b ओवर c, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b ओवर c। ठीक है, ये जेनेरिक फॉर्म हुआ एडिशन का। और अगर हमें बोला जाए इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए a ओवर c माइनस b ओवर c को, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस b ओवर c। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 2/7 प्लस 3/7। ठीक है, इजी है। 2 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 5/7। अब हम एक सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें कहा गया है सब्ट्रैक्ट करने के लिए 5/9 माइनस 2/9। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 5 माइनस 2/9 विच इज़ इक्वल टू 3/9। हम देख रहे हैं कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 3/9 को, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 1/3, क्योंकि 3/9 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, ये तो था जब हमारा डिनोमिनेटर सेम था। अब हम देखेंगे जब हमारे डिनोमिनेटर्स, वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7/12 प्लस 5/18। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है इन दोनों फ्रैक्शन का, ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, एलसीएम, जो आपको पता है कैसे करना है। और ये हम क्यों कर रहे हैं? एलसीएम हम क्यों निकाल रहे हैं 12 और 18 का? वो इसलिए क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस का सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। 2 6 9 2 3 9 3 1 3। तो इसका एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम हुआ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 विच इज़ इक्वल टू 339 to 18 to 36। सो एलसीएम है 36। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, उस एलसीएम को हम इसका डिनोमिनेटर बना देंगे। और इसका डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 12 टाइम्स 3 इज़ 36। और क्योंकि फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट करना है, सो दिस विल बी 7 टाइम्स 3। सो इसको हमने इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 7 टाइम्स 3 ओवर 12 टाइम्स 3 प्लस, अब इसके डिनोमिनेटर को 36 में अगर कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 टाइम्स 2। तो न्यूमरेटर को भी हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाएगा। और फिर क्या करेंगे? फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 21/36 प्लस 10/36। और यहाँ से हमें पता है क्या करना है, 21 प्लस 10/36 इज इक्वल टू 31/36। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर में हम कन्वर्ट करते हैं, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। तो इस टर्म को बोलते हैं एलसीडी, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर।